कैसे? जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो तेरे हाथ न हो, जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई डोर नहीं। जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई डोर नहीं। हरि बोल। श्राद्ध है। मंजिल तेरे चरणों में, तेरा प्यार मेरा गहना। मंजिल तेरे चरणों में, तेरा प्यार मेरा गहना। तू ही सच्चा मीत मेरा हो, दुनिया से क्या लेना, दुनिया से क्या लेना। तू ही भगवन है मेरा, तू ही भगवन है मेरा, दुनिया में कोई और नहीं। तू ही भगवन है मेरा, दुनिया में कोई और नहीं। ओ जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। हरि बोल। शिकवा भी है तुमसे और प्यार भी है तुमसे। शिकवा भी है तुमसे और प्यार भी है तुमसे। मेरी जीत भी है तुमसे, मेरी हार भी है तुमसे, मेरी हार भी है तुमसे। मेरे मालिक बतला, मेरे मालिक बतला, क्या तू चित चोर नहीं। मेरे मालिक बतला, क्या तू चित चोर नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जय जय श्री राधे। सीधी है, बस ये कोई चर्चा आता कि अर्जुन के साथ थोड़ा सा अफेयर हो गया तो शादी कर ली थी।
और सुनो ये मत समझना कि शादी ऐसे ही कर ली थी बगैर भगवान की मर्जी के नहीं की थी। जब कन्हैया ने कहा ना अर्जुन से मैं भी चाहता हूं, बाद में क्या होगा हम सब देख लेंगे। आशीर्वाद था ना प्रभु का, तो बहन जी ने पाम छुए। जबकि हमारे यहाँ की संस्कृति में इधर आप देखें तो पैर नहीं छुए जाते, आप उधर चले जाओ तो पैर छुए जाते हैं, बड़ा भाई है तो पैर छूते हैं। तरह ने आशीर्वाद लिया, सहोदरा ने आशीर्वाद लिया। सहोदरा के चर्चे ज्यादा नहीं होते। भगवान जी ने सहोदरा से कहा तू भी हमारी बहन है, अरे दहेज न दे पाए तो क्या हुआ, आज मांग ले, दिल खोल के मांग ले। कुंती को लगा मेरी बहू है, कहूँ धन न मांग बैठे, तो कुलती रो पड़ी, अगर आज धन मांग लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगा ना। सहोदरा इतनी अभद्र थोड़ा ही है, भगवान की बहन है। सहोदरा के आंसू आ गए। सहोदरा ने कहा मैं मांगूंगी, भैया जी दे दोगे आप, छोटी बहन है कन्हैया की, आप मैं मांगूंगी भैया जी दे दोगे। मेरे कन्हैया ने गले से लगा लिया, कैसे कहती है पागल, तू मेरी बेटी है, छोटी तो बहन बेटी के समान होती है, किसी कहा तूने दे दो, मांगना क्या चाहिए तुझे। तो सहोदरा ने कहा मुझे एक ही चीज दे दे, मेरा मन तेरे चरणों में लग जाए और मैं कहीं भटकू नहीं। भगवान बोले तू पागल हो गई है, बुढ़ापे में आते हैं लोग मेरे चरण में, जवानी में तो हमारा नाम भी नहीं लेते हैं। जवानी में तो गोलगप्पे तलाशते हैं, कौन सी दुकान पर कितने परफेक्ट मिलता है। बुढ़ापे में तू भी आ जाना मेरी शरण में। सहोदरा ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जिसका मन जवानी में तेरे चरणों में नहीं लगा, बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। भगवान बोले तथास्तु। कुंती से कहा, कुंती ने वो मांगा जो कोई मांगना नहीं चाहता। विपदः संतन शश्वतः, कुंती ने मांगा मुझे दुख दे दे, देगा। भगवान बोले जान भी रही हो क्या मांग रही हो, दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा महादुख दे दो। संसार में जितने बड़े दुख हैं, सबसे बड़ा दुख मेरी गोद में लाके डाल दे कृष्ण, और मैं इसके लिए तैयार हूं। भगवान बोले क्या, क्यों। कुंती ने कहा सुख के बांटे सिल परे, जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख के, जो पल पल नाम जपाए। जिस दुख के आने से परमात्मा करीब आ जाए, अब जिन्हें प्यास नहीं लग रही है ना, 2 घूंट तो वो भी मार लेंगे। हाँ मारो पियो, लड़ना मत बस। हाँ बिस्लरी की बोतल थी नहीं है, मिल जाए बस। अच्छा लोग बड़े स्टाइल में पीते, बोतल बंद की। हाँ अब सुनाओ, जैसे हम कोई शो देख रहे हो, अच्छा है लेकिन शांति बनाए रहो, ठीक है। कुंती ने कहा मुझे दुख दे दो। ऐसा कोई है यहां पर जो दुख मांग ले? चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। और मैं आपसे पर्सनली राय भी दे रहा हूं, मांग भी मत लेना। हाँ हो सकता है कि महान बनवे के चक्कर में मांगा ही लोग, लाओ हमें दुख दे दो। कुंती थी जिसका जिगर मजबूत है,
वो तो कुलती का जिगर है जो झेल गई। जीवन भर कष्ट सहा कुंती ने। जिस माँ बाप ने जन्म दिया पाला नहीं दुख, दूसरों ने पाला। विवाह हुआ, पति मिला पीलिया का मरीज पंड, उसे भी श्राप लगा हुआ है पत्नी की सेज पर जिस दिन कदम रख देगा तेरी मौत हो जाएगी। तो पति का सुख भी नहीं मिला। वो तो कृपा हो गई देवताओं की जो घर में बच्चे हो गए, भाई उन्हीं की बदौलत और तो कोई सुख मिला नहीं, न पिता के यहाँ और न पति के यहाँ। फिर जैसा भी था पति मतलब बीमार या दुखी जैसा भी था तो सही, उससे कम से कम थोड़ी बहुत आड़ तो थी, थोड़ा मजबूती तो थी कि पति है। लेकिन बच्चे घर में छोटे छोटे थे। इतने इतने नन्हे बच्चे, और जवानी में ही पति की मृत्यु हो गई। न तब सुख मिला न अब सुख मिला। छोटे छोटे मासूम बच्चों को अकेले मेहनत करके पाला कुलती ने। चाहे लाछा ग्रह से बचाना रहा हो, चाहे बच्चों को जहर देने की बात रही हो, सब कुछ कुंती ने बहुत करीब से सहा। मासूम बच्चों को पालती रही, जीवन भर दुख में कटा। और आज जब मांगने का दौर आया तो भी मांग लिया दुख। कुंती से भगवान ने कहा क्यों दुख चाहती है? कुंती ने कहा बड़ा आनंद आता है। कैसे आनंद आता है पागल? बोले आप है, जब दुख आता है ना तो फिर रोवे के सिवा कुछ दिखता नहीं, और जब कन्हैया आंसू बहते हैं ना उस समय इधर निकलते हैं और वो तेरे चरणों में जाके गिरते हैं। दुख में कभी ईश्वर की याद आए तो सच्चे दिल से रोना आता है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तुम रो रो के तुमको हंसाया करूं। भक्त क्या कहता है? दुख दे रहा है तो तेरी मर्जी से ही आ रहा है, वरना जिसके होते हुए पत्ता नहीं हिल सकता, दुख मेरे जीवन में आ कैसे गया? वो तेरी मर्जी नहीं है क्या? क्या तू ही तो ठुकरा रहा है? और तेरे ऐसे मुझे ठुकराने से, मुझे दुख देने से तुझे अगर हंसी आती है तो मैं तो रोज ही रोने को तैयार हूं। भगवान बोले इतना प्रेम करती है तो बुआ तेरे दुख की सीमा समाप्त, दुख तेरे खत्म हो गए, अब यहां से सुख शुरू होता है। कुलती ने पाम पकड़ लिए, मुझे खुद से दूर जाने की सजा मत दे कि तुम फिर दूर चले जाओगे। भगवान ने कहा हम कहीं नहीं जा रहे। बोले मेरी ममता की डोरी तेरे चरणों में जुड़ जाए। बोले ये माना मैंने दिया। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। ये प्रेम है, यही तो भाव है साहब। कुलती ने यही मांग लिया, मेरा जीवन तेरे चरणों में हुए गुजर जाए। देखना इधर कुलती है और उधर भीष्म पड़े हैं बाणों की सैया पर, है दोनों में अंतर। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, पिछले बार आया था तब भी मैंने कहा था, और ये जो दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं मैं हर जगह बोलता हूं, हर जगह सुनाता हूं। अगर आपको बनना पड़े और भगवान से मांगना पड़े, भगवान कहें कि जटायु बनना चाहोगे या भीष्म बनना चाहोगे, तो दोनों में से क्या बनना चाहोगे? कितने लोग ऐसे हैं जो जटायु बनना चाहेंगे? वो हाथ उठाएं। बोलो राधे राधे। और कितने लोग ऐसे हैं जो भीष्म बनना चाहेंगे? भीष्म एक पावरफुल मैन, कर लो बात। मतलब ताकतवर ना बनना चाहो
और भगवान से तुम यही सोचते हो कि थोड़ी सी पर्सनैलिटी। अच्छा, लोग कहते हैं पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी है क्या? क्या है? आजकल देखो लोग ना वीडियोज बनाते हैं, वो इंस्टा पर अपलोड करेंगे, रील बोलते हैं, ऐसे करके डालते हैं। अच्छा, किसके लिए करते हो? पर्सनैलिटी के लिए ना भाई, थोड़ी पर्सनैलिटी होनी चाहिए तो अच्छा है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, रील बनाओ, लेकिन इसमें यह भाव होना चाहिए कि पर्सनैलिटी तो हो पर तुझसे जुड़े रहना चाहिए। मुझे वो लोग बहुत अच्छे हैं जो रील बनाते हैं और कभी कभी साल 6 महीने में सही भगवान से रिलेटिव भी रील बना देते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है और ये जुड़ी रहनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भीष्म, जटायु, जटायु रामकथा में हरण करके ले जा रहा है रावण जानकी जी को, और जानकी जी ने एक बार चिल्ला करके कहा जटायु बचाओ। पंछी होते हुए जटायु जानते हुए कि रावण से लड़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, और जाकर के भिड़ गए। पता था रावण से लड़ नहीं पाऊंगा। आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो आप क्या करोगे? दबंग आदमी हो, चुप रहोगे कि नहीं? भैया हम क्या करें? लेकिन जटायु को देखो, मालूम है सामर्थ्य नहीं है, फिर भी लड़ गए। रावण जैसे को 2 घड़ी के लिए मूर्छित करके जमीन पर डाल दिया, लेकिन रावण पुनः जगा और पुनः उसने जटायु के पहले पंख ही काटे। पंख कट गए, जो जमीन पर लहू लुहान होकर के जटायु गिर गए। जानकी ने कहा जटायु, जटायु रो गया, अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है क्योंकि पंख नहीं है माता, मैं असहाय हूं। मेरे राघव पहुंचे, राम राम करा चिल्ला रहा है, राम राम। क्या दर्द नहीं था उसको? क्या पीड़ा नहीं थी? क्या प्राण नहीं निकलना चाहते थे? जटायु ने प्राणों से कहा इतनी देर रुक जाओ कि मैं राघव को माता का संदेशा दे दूं, उसके बाद फिर तुम चले जाना। राघव पहुंचे, जटायु की कराह को देखा, दौड़ के उठा के गोदी में उठा ले लिया और जटायु से कहा क्या हो गया? जटायु ने कहा प्रभु मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं अपना संदेश आपको दे दूं, हो सकता है मैं आपको संदेश न सुना पाऊं। बोले हाँ, ये तुम्हारा हाल किया किसने है? नाथ दशानन यही गति कीन्ही। बोले नाथ दशानन यह गति कीन्ही। ये मेरा हाल रावण ने किया। तभी तो मैं कहता हूं राम कथा में बड़ा आनंद है, जो हमारी कृष्ण कथा में आनंद है, राम कथा में बहुत बड़ा आनंद है। नाथ दशानन यह गति की, ये मेरी दशा रावण ने की है। राघव ने कहा तेरे 2 पंख काटे हैं, उसकी एक एक भुजा को न काटा ना मैंने, तेरा बदला अब मैं लूंगा। किसी काम में तुम असहाय हो जाओ, न कर पाओ, किसी गरीब की मदद करने गए हो और तुम्हें चोट आ जाए, तुम फिर ये कहोगे मैं करता क्या? तब मेरे कन्हैया कहते तूने जो किया वो कर दिया, अब देख मैं करूंगा, तेरा बदला अब मैं लूंगा। भुजाएं काटी रावण की, एक बार नहीं कितने बार काटी, क्योंकि भगवान को जब क्रोध आता है भुजा उड़ा देते हैं, फिर इकट्ठा हो जाता है। भगवान कहते हैं तुझे दर्द दूंगा, रोज दूंगा, बराबर दूंगा, क्योंकि तूने मेरे जटायु के पंख काटे थे। अपने हाथ से संस्कार कराया मेरे राघव ने, और जब संस्कार किया राम बैठ के बहुत रोए, मैं तुझे सामर्थ्य न दे पाया जटायु, माफी मांगता हूं। असल में तुझे सामर्थ्य देनी थी, लेकिन महाभारत में भीष्म का चरित्र देखिए, द्रौपदी रोती रही, भीष्म बोले नहीं, तब भगवान ने यह फैसला कर लिया तेरे जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहा भीष्म? तुम्हारे सामने की स्त्री रोती रही, गिड़गिड़ाती रही,
सामर्थ्य की कमी नहीं तुम्हारे सामने, तुम बोले भी नहीं। खड़े होकर अगर एक बार ये बोल देता दुशासन मेरा फैसला है, छोड़ इसे, क्या मजाल थी जो साड़ी से हाथ लगाता। तुमने जो किया वो कर लिया भीष्म, मैं वो करूंगा जो तुमने कल्पना नहीं की होगी। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, अब ये दुख तुम्हें देंगे। भीष्म में किसने बाण मारे? अर्जुन ने। मारे या न मारे? हाँ ना बताओ। मारे। अर्जुन कौन है? अपना। आजकल के भीष्मों में कौन बाण मारते हैं? अपने। सामर्थ्यवान हो, सामर्थ्य के अनुसार भी काम नहीं करते हो तो तुम में बाण कौन मारेंगे? अपने। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले, इतने इतने प्रॉपर्टी वाले लोग देखे कि हम जब दूर से देखते हैं तो सुखी मालूम पड़ते हैं, असल में न बहू इज्जत कर रही है उनकी, न बहू के बेटे इज्जत कर रहे हैं, और बेटा तो कहते हैं बुढ़ो कब मरे हो क्या ना मरे हो। और ये क्या करते हैं? रोते हैं बस, क्योंकि हम जैसे लोगों तो बात होते हैं, ये यूं कहते महाराज बस मर ना पाए रे, चो इतने चो दुखी हो। बोले या घर में खाए वो कुत्ता के समान है। बेटा की बहू ऐसे बाण मारे मेरे इधर चुभते हैं उधर पार निकल जाते हैं, मैं रोज मरता हूं। आपके सामने ये स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि आप भीष्म बने रहे हो। आपने अधर्म का साथ खुल के दिया है और तुम अधर्म के लिए लड़े हो। धर्म के लिए शस्त्र नहीं चलाए तुमने, धर्म के लिए तुमने हुंकार नहीं भरी। अगर हुंकार धर्म के लिए भरी होती तो बहू तुम्हारी रोज पैर छूती, बेटा तुम्हारी सेवा करता। इसलिए ये गांठ बांध लो जीवन में, अगर तुम्हारी चलती है तो सामर्थ्य के अनुसार काम करो। भीष्मों की बताऊं, गरीब आदमी यहां भी बहुत होंगे। अब भागवत को आज दूसरा दिन है, अब तो चलेगी। कल से कभी जैसे ऐसे वक्त आता कि अब संकल्प करो कन्यादान होगा, तो यहां तो चढ़ाना नहीं है क्योंकि भीड़ हो जाती है। गरीब आदमी होगा ना, गरीब, वो पता है दक्षिणा धरे हो, अच्छी खासी धरे हो, सोच के धरे हो, अरे कहूँ ना इतने भगवान के ताई जा रहे हैं, अच्छा धरे हो, मुट्ठी में बंद करेंगे। और जो भीष्म होंगे पैसा बारे, कष्ट चावलंती काम कर लेता मैं धल्ले और सुनो बता क्या सोचते, कोई देख तो रो है वे, कोई आवे हो लेके हटा देंगे, कोई देख रहा है 1 रुपये तो हम ही तो जाने जा बात है। भगवान जी कहते तेरी मुट्ठी में तो मैं ही बैठा हूं, हमें ही पागल बना रहे हो, तुम्हें ऐसे जख्म देंगे कि तुम रो बोई पे। बोलो राधे राधे। गरीब कन्याओं की कन्यादान लेने के लिए जो भीष्म होते हैं ना, 100 रुपए 10 रुपए खर्च करते हैं गरीब बेटियों के लिए। और गरीब आदमी कैसा होगा? पैसा बारे के यहाँ नो तो आ जाए तो इंतजाम करो 8 दिन पहले दिन, भैया उनको यहाँ पे भैया देखो पैसा ले जाने पड़ेंगे अच्छे खासे। गरीब आदमी करता है ये, कर्ज लेके आएगा तो भगवान कहेंगे ओ देख ले भीष्म, अब जो जटायु आ रहा है 8 दिन ते इंतजाम करके तेरे ब्याह में को, तो बनना क्या है? जटायु बनो। दर्शन कुंती से प्रेम कर रहे हैं भगवान। 52 दिन से भीष्म पड़े हैं, अब जा रहे हैं भगवान मिलने के लिए। अब भीष्म अपनी गलती पर बहुत रोए, पड़े हालात देखो, हाथन में बाण, पैरन में बाण, यहां तक कि गर्दन के नीचे भी बाण, यूं लेटे हैं, हिल पा नहीं रहे हैं और भगवान जा रहे हैं। भगवान ने मुंह घुमा लिया। भगवान बोले
एक गलती क्यों करी थी तुमने? और भीष्म की स्थिति देखिए, आंसू टप टप जमीन पर गिर रहे। अब कराह के बोले, आ गए आप? भगवान बोले हाँ। और फिर भगवान ने थोड़े कठोरता से कहा, मैं इसलिए आया हूं पांडवों के लिए आप उपदेश दो। भीष्म ने कहा, आज भी नाराज हैं आप? अब तो बहुत कष्ट दे लिए हो प्रभु, अब तो 52 दिन से मेरे खून का एक एक रक्त बह गया, अब तो माफ कर दो। बोले बस उपदेश करो। तब भीष्म ने कहा, देखो महाभारत में भीष्म का उपदेश मरते समय, शरीर त्याग करते समय भीष्म ने कहा, स्त्री धर्मान राक्ष धर्मान मोक्ष धर्मानि विभागशः। पहला धर्म ग्रस्त का आंखों के सामने अत्याचार देखना पाप है। ग्रस्त आदमी को कभी भी भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, उसको कर्मवादी होना चाहिए, उसको मेहनती होना चाहिए। भाग्य के ऊपर जो निर्भर होकर के बैठ जाता है उसको आलसी कहा जाता है। मेरे भाइयों, मनुष्य का जन्म दिया है तो मेहनत करो, या तो ग्रस्त बनो मत, और ग्रस्त बन गए हो तो ज्यादा से ज्यादा कमाओ। हाँ या ना? राम 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 राम। पत्नी ने कहा काम नहीं चल रहा तो नौकरी कर। अरे कर लेंगे, काहे, सब भगवान जी सब भलो करेंगे। और क्या, तेरे घर में ला करके खाद के बोरा खोलेंगे, चुप बैठ जाइए तू मैया। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखहु जा कृपा निधाना। भगवान कहते हैं काम करो पर मुझे कभी भूलो मत। काम वहां करो और दिल हमसे लगा लो। दिलवर हमारे हो जाओ और नौकर जवाने को हो जाओ, कल्याण ही कल्याण होगा। बोलना पड़ेगा, भाव से बोलो। ये सस्ता सौदा है ना। काम अपना करो, बच्चों को पालो साहब, भगवान को याद रखो बस। केवल काम करोगे, बहुत से लोग कहते हम पे इतना टाइम नहीं है भजन पूजा का। न याद, देखो हम लोग बिजनेस में इतने लगे हुए हैं, हमने पत्नी को छोड़ रखा है। तुम भागवत सुनो, कमाने के लिए हम हैं, फिर भी अच्छे हैं। और कुछ तो ऐसे तुम भी कमाओ और हम भी कमाएंगे। बोले आरती कौन जलाएगा घर में? जरूरी थोड़ा ही है, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, बच्चों को पाल लो, यही बहुत है। और क्या, नमकीन सी खा गए ने एक देर में। एक पैर से चलते हैं कि दो से? दो से। एक से चलोगे तो कूदोगे। ऐसे ही जीवन में चलने के दो मार्ग हैं, एक कर्म का है और एक उपासना का है। केवल कर्म करोगे, उपासना न करोगे तो आपका मेहनत व्यर्थ जाएगा। वो आपको ऊपर नहीं ले जा सकता केवल मेहनत से। उपासना करोगे, कर्म न करोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। दोनों ही चीज करो, उपासना भी करो, कर्म भी करो, आप हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो कहा है स्त्री धर्म भाग्यवादी न होना चाहिए, कर्मवादी होना चाहिए। जितना कमा रहे हो ईमानदारी का 10% दान करो। बोले दान नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले जैसे रुके हुए कुआं का पानी गंदा हो जाता है, वैसे ही रुका हुआ धन गंदा हो जाता है। इसलिए 10% तो ईमानदारी से दान करो। ये नियम बना लो। कमाई जितनी भी हो रही है थोड़ा लगेगा भारी, ये भी मैं जानता हूं, मन पे बड़ा बोझ पड़ता है। 10,000 कमाए 1,000 कैसे निकालो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। भगवान जी कहेंगे कमवाए कौन ने? हमने। अब मर रहे हो,
लल्ला कल फिर ना आ रहे 10,000, चले निकाल दो हमारे। बेईमानी करोगे तो बीमारी आ जाएगी अनायास। अच्छा, बहुत से लोगों के घर में देखे हो आपने, कमाई की तो कोई कमी ना है हमारे महाराज, सब कृपा है, पैसा तो खूब आया रहो, लेकिन बीमारी खाई जा रही है। क्या बोलो, क्या खाई जा रही है? महीना की दवा 20,000 की बैठ रही है। देखो 3,000 की वही आते हैं, 12,000 को हमारा खर्चा बैठ दो है, इतने कौन को बैठ रहा है। मैं बोला 1 महीना पे इतनी बड़ी किस्त है। मैं बोलो बकाया ज्यादा होगा। ये किस्त कब बनती है? जब हम ले करके देते नहीं है। हाँ, ले करके देते नहीं है तो फाइनेंस वाले हमारी किस्त बना देते हैं, हर महीने इतना देना है, और हम उसको टाइम पे देते रहेंगे तो ठीक है, और उसमें से गड़बड़ी करेंगे तो एक दिन भैया गाड़ी की गाड़ी हड़प लेंगे, ला दे दे। ऐसे ही जो 10% दान नहीं करते ना तो बीमारी आती है, किस्त दो। इतने पे संभल गए, दान करने लगे, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, बीमारी आ जाए तो दान करना और बंद कर देते हैं। अरे क्या दान करें, 15-20 हजार तो हमारी बीमारी नहीं जा रहे, हमारा तो दिमाग खराब है, वहां करें यहाँ करें, भगवान जी को जो ना कर रहे हम ना दे रहे। भगवान जी बोले अभी बढ़ाऊंगा तो पे और EMI और बढ़ानी है भाई, अभी ना सुधर रहा तू तो और बढ़ा देंगे। बोले आजा अब आ लाइन पे, नहीं सुधरे और बढ़ा देंगे, और इतने पे भी नहीं सुधरे तो फिर एक दिन कुआं का कुआं खत्म। और ये कुआं का कुआं कब खत्म होगा? बीमारी बढ़ेगी, और बीमारी से न सुधरोगे तो फिर तुम्हारी औलाद में अवगुण आएंगे। जिस दिन तुम्हारी औलाद में अवगुण आने लगे मेरे भाई बहनों, उस दिन समझ लेना अब कुआं नष्ट होने की तरफ है। या तो सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए 10% दान करो। गरीब बेटियां हैं हमारी, उनकी शादी में कर दो, है भंडारे हो रहे हैं उसमें दान करो। भागवत कथा है, राम कथा है, शिव पुराण है, कराओ है। और ना अकेले नहीं करा पा रहे तो अपने अपने जैसे को देख लो कि हमारे 10% कितने बैठ गए? 50,000 तो है हम पे, कितनी और कमी पर आई, एक और देख लो खाओ कोई हो पड़ोसी ऐसी 4-6 कट्टे भाई, और हिंदू राधे राधे तो तुम बोलो राधे राधे, हाँ या ना? ये करो, सब बढ़िया। भीष्म ने उपदेश दिया तो द्रौपदी ने कहा मेरी साड़ी खिंच रही थी, तब भीष्म ने कहा था बुद्धि खराब थी इसलिए बाणों पे पड़ा हूं बेटा। ये जब बुद्धि खराब हो जाए नहीं तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह भीष्म ने कहा मैं अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। भगवान जी ने कहा अभी आप रुकिए। बोले अब जीना नहीं चाहता प्रभु, इससे मैं जानता हूँ मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा। ये भीष्म का अनुभव है। भीष्म कहते मैं जानता हूँ मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा। मैं कभी हिसाब करता हूँ लेट के तो मुझे लगता है जितनी तेरे अंदर सामर्थ्य थी तूने किया क्या? दुनिया में सिवा बाणों को बरसाने के सिवा क्या कर पाया है? कम से कम जीवन में कुछ नहीं कर पाया, आपने कृपा की है। कम से कम मर तो अच्छे से जाऊं। आज आपने मुझे मौका दे दिया मरने का। भगवान ने कहा क्या मौका दे दिया? बोले तुम मेरे सामने खड़े हो और मुझे ये वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का। मैं तुम्हारे सामने जी न सका, मर तो सकता हूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते
मैं तन नाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाँ, सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म ने शरीर का परित्याग कर दिया। पांडव बहुत रोए, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर छूटा है। संस्कार कराया, भगवान भी सारा हस्तिनापुर शोक में डूबा रहा। परमात्मा फिर द्वारिका में पधारे। इस बच्चे का जन्म होता है जिसने भगवान ने जिसकी अभी अभी रक्षा की थी, सेवा की थी साहब। अवतरण हुआ, जन्म हुआ। इसका नाम है परीक्षित। असल में इसका नाम रखा गया विष्णुराज। आपका नाम क्या? बनवारी। और हमारे परीक्षित जी का क्या नाम था? विष्णुराज। एक बात इससे सिद्ध हो जाती है कि परीक्षित किसी का नाम नहीं है। परीक्षित एक पद है, परीक्षित एक उपाधि है। परे माने चारों, जो चारों तरफ ईश्वर को देखे वो परीक्षित है। तो मैं अपने, मेरा जो भी यजमान परीक्षित बनता है, मैं उम्मीद रखता हूं, प्रयास करो, सब में ही ईश्वर है। हस्तिनापुर से नारायण पधारे। आज हमारे परीक्षित जी, पत्नी जी नहीं आ पाई तो बड़े गुस्सा में गए। क्यों महाराज, कुछ बोले थे घर जाके? नहीं, एक बात तो है, गलती तो उनकी भी है। इस चीज में मैं आपके साथ हूं। बोलो राधे राधे। तो चारों तरफ जो देखे वो ईश्वर को, वो परीक्षित। भगवान द्वारिका से पधारे, दर्शन दिया, और कन्हैया को देख करके ना, इतना छोटा सा बल जो न हंसे न रोए, भगवान के चेहरे को देख के खिलखिला के हंसा। कुंती बोली, बाप रे बाप, इतना छोटा, तुम्हें पहचानता है? ये तो कभी हंसा ही नहीं। भगवान जी बोले, हमें देख के अच्छे अच्छे हंसे। हाँ, हंसा क्यों? पहचान लिए भगवान जी गर्म में। ये वही है जिसने मुझे बचाया था, ये वही टेढ़ी टांग वाला है, अब आया है। ओ ये तो वही है, इसलिए खूब हंसे, खूब हंसे। भगवान जी ने कहा, चुप हो गए, कहना हो गए। पोल खोला वो सवरी हमारी। फिर पधार गए, द्वारिका में चले गए कन्हैया, क्योंकि जहां सुख है वहां कन्हैया कहाँ रहते हैं? वहां तो रहते नहीं है, इन्हें जबरदस्ती रखा जाता है लड्डू गोपाल जी के रूम में। कन्हैया, यहीं रहे हो, यहीं रहे हो। सुख भगवान कहते हैं, सुख है तू आनंद ले भैया, मैं जा रहा हूँ, कोई और दुखी पर होगा बोलो मेरे यहाँ भी रहो, तब रहेंगे। इन्हें रोका जाता है। चले गए, फिर नहीं आए। सुन लो, हस्तिनापुर में फिर नहीं आए, और तब तक नहीं आए परीक्षित का जब तक विवाह नहीं हो गया। समझो, इतने छोटे को छोड़ के गए थे, शादी हो गई, पत्नी आ गई इरावती। शादी में थोड़ा बहुत आशीर्वाद के लिए आए होंगे, फिर नहीं आए। परीक्षित खूब बड़े हो गए, शादीशुदा, सब काम नहीं आ रहे। एक दिन कुंती का मन मचला। कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, मेरा मन मचल रहा है कृष्ण को देखने को। युधिष्ठिर ने कहा, माया तुम वो राजा हैं, उनके भी कुछ काम होते हैं, तुम यहीं पे बैठा ले रहोगी क्या? तो देखो, जब बड़े बूढ़े हो जाएं हम घर में, और हम बच्चों से कहीं जाने की कहें, तो हमारे बच्चे कभी कभी टाल मटोल कर देते हैं। ऐसा होता है?
वो कभी कभी टाल देंगे, पापा अभी काम है, चले जाइए, तुम्हारे तक आए। बहुत अच्छे बच्चों की बता रहा हूं मैं, जो बहुत ही बढ़िया होते हैं, वो कहते हैं पापा आपके लिए हम तैयार हैं, आप कहोगे तो हम चलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था आज न जाके कल चल देख लेंगे ना, आज न काम हुए हमारा। तो बाप क्या कहेगा, खूब मन होगा, कल चलिए। ऐसे होता है घरों में, कल देख लेंगे। युधिष्ठिर हर बार टाल देते हैं। माँ जब कृष्ण की चिड़, अरे उनका भी काम होगा, आ जाएंगे कभी। एक दिन कुंती ने रो करके कहा मेरा मन मचल रहा है, ऐसे लग रहा है युधिष्ठिर जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर हो रहा है, और मेरा दुनिया में मेरे कन्हैया के सिवा कोई नहीं है, एक बार उनकी खबर मिल जाए बस। युधिष्ठिर ने कहा माँ है तू मेरी, तेरे ऊपर जीवन कुर्बान कर देंगे हम। कोई क्यों जाएगा, खुद अर्जुन जाएगा। अर्जुन जाओ और द्वारिकापुरी में बांके बिहारी से मिलके आओ। अर्जुन मिलने गए, अर्जुन के भी अंग फड़क रहे हैं। हस्तिनापुर से निकलते ही अर्जुन जान गए कृष्ण का मिलना मुश्किल हो गया। जाकर के देखा द्वारिकापुरी में लाशों के मार लगे पड़े हैं। अर्जुन बोले बाप रे बाप, यहां तो युद्ध हुआ है, यहाँ युद्ध होता रहा, हमें सूचना भी नहीं मिली। ऐसे रे साहब अपनों को ढूंढ रहे हैं अर्जुन। अर्जुन तो चीख पड़े, कन्हैया कहाँ हो प्रभु। जाकर के देखा जिन बच्चों को कभी अर्जुन ने खिलाया था ना गोद में, उन मासूमों की लाश पड़ी है। भगवान बोले ये तो मेरा वो है। एक पेड़ के नीचे जाकर के देखा प्रकाश हो रहा है, दूर से देखा वहां प्रकाश क्यों है, लगता है वहां हो सकते हैं। अर्जुन भागते हुए गए, जाकर के देखा एक पेड़ के नीचे मेरे बांके बिहारी पड़े हैं, पैर पे पैर यूं रखा हुआ है, हम मुस्कुरा रहे हैं। चारों तरफ लाश बिछी पड़ी थी, वहां कन्हैया को अकेले देखा, प्रभु के पैर में बाण लगा हुआ है। लगता है मेरे प्रभु पर भी वार किया गया है। अरे साहब शेर की वो अर्जुन जो कन्हैया अर्जुन के साथ एक पल को भी अलग होने की गुंजाइश न थी, जिस युद्ध में कांधे से कांधा मिला के भगवान लड़ते रहे। अर्जुन ने कहा जब इतनी बड़ी विपत्ति द्वारिका पर आई तो आपने मुझे याद क्यों नहीं किया, एक खबर तो भिजवा देते। ये पार्थ हस्तिनापुर से एक बाण से शत्रु का विनाश कर देता प्रभु। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुख दुःखं भवं चेयं कर्मणैव बाधते। पैर में बाण लगा हुआ है, लेटे लेटे कह रहे हैं पार्थ सब कर्म के अनुसार है, ये जितने मरे सब कर्म के अनुसार मरे। न मैंने मारा है, न उसने मारा है, न उसने मारा है, न किसने मारा है, न तू बचा पाता न मैं बचा पाता। ये नियति को मंजूर था, ऐसा होना था। अर्जुन बोले होना था, पर मेरे होते हुए तुम्हें कौन बाण मारेगा। भगवान बोले तेरा मेरा क्या है पार्थ, बहुत समझ आया, कलयुग आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूं। कैसा कलयुग? बोले वो कलयुग जहां पर अधर्म होगा पहाड़ के समान और धर्म कच्चे धागे की तरह हो जाएगा, जिसे ज्यादा खींच दोगे तो टूट भी जाएगा। वो कलयुग होगा जहां पर बेटी का धन एक बाप खा जाएगा। ऐसा कलयुग होगा जहां पर बछिया का दूध गाय पी जाएगी। ऐसा कलयुग होगा जहां पर पैसे के लिए रिश्ते खरीदे और बेचे जाएंगे। ऐसा कलयुग होगा एक बाप 10 का पेट भर देगा, 10 मिलके एक का नहीं भर पाएंगे।
और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब कह रहा हूं, और ये अभी मैं करीब पिछले 5 या 10 साल से देख रहा हूं, बहुत करीब से। ये अब शुरू हो गया है, पहले नहीं था ये, लेकिन अब शुरू हो गया। कौन सा है? मर्यादा की हर एक नदी पार हो जाएगी और अपनों की निगाहें अपनों से लड़ जाएगी। अपनों की निगाहें, पहले हमारा खानदान देखा जाता था, इतना बड़ो खानदान है, इतने लोग हैं, ये हमारे गांव के, ये हमारे खानदान के, और ये हमारे खानदान के, तो ये भी मेरी बहन है। हाँ या ना? बहनें बैठी हैं यहाँ, गांव का, खानदान का, किसी भी रूप का होता था, ये कौन है? मेरा भैया। तो गलत करना तो छोड़ो, गलत करने के ख्याल नहीं आते थे मन में, मेरा खानदानी भाई है। और अब टीवी पर खबरों को देख करके मन विचलित हो जाता है, तो मैं ये सोचने लगता हूं कि जो भगवान जी ने कहा था अब आ रहा है, अब तैयारी है। इसलिए सचेत हो जाओ, सावधानी हटियो दुर्घटना। परिवार में ये मत देखो कौन है क्या है, एकदम सख्त पहरेदार की तरह पहरा देना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। इसलिए अलर्ट पर रहो। बोलो राधे राधे। गोपिकाओं को भेज दिया साथ इनके यहाँ पर पहुंचा देना पार्थ, क्योंकि मेरे जाने के बाद में द्वारका समंदर में डूब जाएगी। अर्जुन लेके जा रहे हैं, सामने मिल गए भील। भीलों की क्या औकात जो अर्जुन से लड़ते, वो तो बांके बिहारी ने आदेश दे रखा है, भीलो प्रैक्टिकल दिखा दो। जो मैं कह रहा था वो सत्य है। हाँ, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करोगे वही विश्वासघात करेगा, ऐसा कलयुग का लक्षण बताया भगवान ने। जो तुम्हारा सबसे करीबी होगा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए बचना किससे है? अपनों से। अपनों से बच गए तो बाहर का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सामने मिल गए भील, भीलों ने व्यंग कसा, दोनों में अर्जुन ने ललकारा, मैं पार्थ हूं, शायद तुम भूल गए हो, मेरी सामर्थ्य आपको पता नहीं है। बोले गाल बजा रहा है कि बाण चला रहा है। युद्ध शुरू हो गया और जो अर्जुन ने गांडीव उठाया, अर्जुन टंकार जब देते थे ना तो सामने वाला शत्रु भाग जाता था, लेकिन टंकार क्या, बाण ही नहीं चढ़ रहा, कैसे टंकार दोगे? गोपिका सामने लुट रही हैं, चिल्ला रही हैं, बचाओ पार्थ बचाओ। लुट गई। लौट करके आए, हस्तिनापुर में बताया, देखो राम कथा में दशरथ और कृष्ण कथा में कुंती। दशरथ ने सुना राम नहीं आए तो शरीर त्याग दिया, और कुंती ने सबसे पहले पूछा, हाँ पूछाया बेटा कृष्ण कैसे हैं? अर्जुन कुंती के कांधे पर सर रख कर रो गए, मैया अब तू ना थोड़ी साहस रख। इतना कहा था कि तू साहस रख। कुंती समझ गई मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चलो गए। दर्द का ऐसा सागर है, दर्द का ऐसा सागर है जो भर के भी ना टूटे, और समंदर और नदियां किनारे तोड़ देंगी, लेकिन गम के समंदर न पहले कभी टूटे और न अब कभी टूटेंगे। उस दिन आपकी जिंदगी खत्म होने लगेगी, उस दिन आप ये समझ लोगे कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। जिस दिन वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहा और तुम्हें कोई सूचना दे वो न रहे। बोले कुंती को वो दिन याद आ रहा है, 5 बच्चे मेरे वन में थे और कन्हैया ने कहा था मैं क्या तेरा बेटा नहीं हूं? तुझे जब मेरी याद हो एक बार याद करना, यहां आ जाऊंगा, घबराना मत।
मासूम बच्चों के लिए जब जब षड्यंत्र रचे, भगवान ने कहा मैं हूं ना। दर्द का ऐसा सागर है जो भर के भी ना टूटे, ऐसे है ये प्राण, ऐसे है ये प्राण आपने कृष्ण बिना ना छूटे, ना छूटे। एक बार सामने होता मैं मर जाती, लेकिन नहीं है तो क्या हुआ, आंख बंद करे आशा लगा करके बैठी और कुंती ने कहा तू जहां गया है मुझे ले चल, क्योंकि मैं तेरे बिना जीना नहीं चाहता, मेरा तेरे बिना कुछ नहीं है। आसन लगाए, भगवान ने कहा आ जा। बैठे बैठे आशा लगा कर कुंती ने शरीर त्याग दिया। अब बांके बिहारी के चौड़ों में पहुंच गई। तू छोड़ के आ सकता है, मैं थोड़ा ही छोड़ूंगी। असल में ये है भक्त भगवान, और ये आपके लिए वो गीत है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे, आया ना। असल ये है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी। अब्बल कैसे, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। ये शाम को बात होगी या सुबह ही मैसेज नहीं आया या रिप्लाई नहीं मिला, ठीक आज के बाद हमारी तुम्हारी बात खत्म, तुम अपने घर और हम अपने घर है वो पूरा साथ बोले हो मरो। प्रभु से प्रेम कीजिए, कुल्ती वाला कीजिए। कुल्ती ने, इसमें कोई काम है, वो बुआ ये बेटा। असली प्रेम क्या है, वो भक्त है और वो भगवान है। और भक्त कहता तेरे पीछे जीना नहीं है। पांडवों ने कहा हमें रहना नहीं है, कृष्ण ने कहा था हिमालय में जाके गल जाना, और सादेश का पालन किया। पांडव लोग परीक्षित को राजा बना दिए और हिमालय में जाकर के कलयुग आ गया है, वन में गए हैं परीक्षित। गाय और बैल को एक व्यक्ति मार रहा है। गाय है पृथ्वी, बैल है धर्म। 3 पैर टूट गए हैं, चिल्ला रहा है बैल, चिल्ला रही है गौ माता। पीछे जो मार रहा है उससे परीक्षित ने पूछा तो कहा मैं कलयुग हूं। बोले मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। क्योंकि परीक्षित ने कहा क्या होगा, बोले जितना अधर्म कर लेगा, जितना बड़ा पाखंड कर लेगा आदमी, उतना ही बड़ा परमात्मा का भक्त कहलाएगा। और आज कलयुग में बिल्कुल फैक्ट है, जहां पर बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ा पाखंड हो रहा है, टॉप मोस्ट टॉप लेवल का, उतनी ही पब्लिक ज्यादा। आप देखना, और हम लोग का अरे भैया बड़ी भीड़ है वहां, तो तुम्हें कहा मिला हुआ भीड़ में, बड़ी भीड़ है। फिर तुम खीर खा रहे माँ, तुम्हें क्या मिला, बड़ी भीड़, बस यही भैया बड़ी भीड़ है। आपको क्या मिला? हाँ, आप कहीं सुनने गए और सुन के आए और आपने आपसे पूछा आप कहाँ गए, बोले वहां गए थे कथा सुनने। कैसा था? बोले कथा अच्छी हो रही है, कथा बड़ी अच्छी थी। वो ठीक है, लेकिन वहां पर चर्चा, जहां बड़ी भीड़ या बड़े पांडाल, बड़ा व्यवस्थाएं होती हैं, जहां बड़ा पाखंड है, वहां पर कथा के चर्चे आपने कभी सुने हैं? एक जगह के मुझे बता दीजिए, कोई कहता हो कि वहां पर कथा अच्छी हो रही थी या कथा के ये विषय सुना, आप बताइए मुझे। केवल एक चर्चा होता, बड़ी भीड़ है भैया, अरे राम बड़ी भीड़ है, करो बात। और इतने पे पड़ोसी मन कर रहा हम जाएंगे, अरे बाप भीड़ में भाई को नंबर ना आ रहा, तू कहाँ पे जा रहा, रसगुल्ला खाए हैं, सामने मारो बता रहा फिर मर रहे हो। जय जय श्री राधे। तो ये तो कलयुग ने स्वयं कहा ये मेरा राज्य होगा। परीक्षित ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो, गलत आगे बढ़ेंगे अच्छे लोग। तो कलयुग ने कहा अच्छे बढ़ेंगे, टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली।
पाखंड एकदम। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो? अधर्म पर चलने वाला आगे क्यों बढ़ा? बोले ऐसे बढ़ेगा क्योंकि राज्य मेरा है, तुम्हारी सत्ता थी, तुम्हारे अपने रूल थे, मेरे अपने रूल है। ठीक है, अंतिम में कहा सारे व्यवचार सब चीज बताई। कल लोगों ने परीक्षित बोले हमारे पास भी एक चीज है, दिखाएं? बोले क्या? तलवार निकाली। बोले ये क्या करोगे? बोले काट दूंगा तुझे। बोले अब तो मेरा युग आने वाला है, आप ऐसे कैसे काट सकते? बोले क्यों नहीं काट सकता? नालायक आदमी को मारने के लिए मेरे बाबा कहते थे मार देना चाहिए। सो शरण में आ गया, आप माफ कर दो, गलती हो गई। परीक्षित बोले सुन मेरी बात, नोट कर, तुरंत रहना चाहता है तो 4 जगह दे रहा हूँ, अब 5वीं जगह गया ना तो गर्दन काट दूंगा। कर लो। बोले हाँ बोलो सर, आप जहां बोलोगे वहीं रह लूंगा। बोले पहली जगह नोट कर शराब, सॉरी पहली जगह नोट कर जुआ। सट्टा खेलते हो, सट्टा लगाते हैं, जो लोग सट्टे का काम करते हैं वो कभी सुखी नहीं मिलेंगे। कुछ समय तो आपको लगेगा कि बढ़ गए, आएगा सट्टा तो पूरे मोहल्ला में, गांव में पता, पूरे शहर में पता चल जाए और चलोगा मरे पड़े। सट्टे का गेम नहीं, जुआ और सट्टा एक ही है, इसमें जाएगा बर्बाद होगा। पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान शराब। नहीं हम ऐसी वैसी नहीं पीते, हम तो ना बहुत कम पीते हैं और बहुत महंगी पीते हैं। हाँ, शराब नहीं होती होगी वो महंगी वाली में, कुछ अलग से ना भगवान का प्रसाद आता, गंगा जल मिल के आता होगा। करो बात। बड़े नहीं 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 ऐसे नहीं। किसी ने कहा, हमने को कौन कौन पीते? आप पीते? नहीं शाम को आए। मैं तो कभी कभी जब ज्यादा मन करे, लोग नहीं माने, कहीं पार्टी फंक्शन में फंस गए तो मैं वो वाली पीता हूं, और वो भी 2 पैक बस। 2 पैक क्यों पी रहे हो? 200 पियो, अच्छी चीज है तो इतनी पियो कि होश में ही ना आओ। क्यों छोड़ रहे हो? शराब का कहे आपसे पीने का, नंबर 1 का दुश्मन बोल रहा है आपका, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना। शराब पीने के बाद अंदर गई और तुम्हारी भक्ति सारी बाहर। उल्टी आती है पी के, ज्यादा टकारोगे तो भाई यार। मैं बोला जी सबरी भक्ति कर रहा बाहर गल ले मर गो राक्षस तेने काट दो मेरे ऊपर लाके। जबाना नशे में और जबाने में हम भी, और हम पर भी इल्जाम अरे लगने लगा है, अरे हम पर भी इल्जाम लगने लगा है। यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। अरे जिसे देखिए लड़ खड़ाने लगा है, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। सभी मस्त है कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़ खड़ाने लगा है। एक आदमी बताओ जो मस्त ना है, मैं आपसे कहता हूं शराब मत पियो, अब वो मस्ती उससे ज्यादा ना आए। पता है कभी कभी हमारे घरों में भी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, पर्सनल नहीं शेयर करता हूं मैं, पर कर रहा हूं। कभी कभी हमारे घर पे भी बोल देता है आज तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई शराबी होए। ये तो नहीं कह सकते ना जैसे पी आए हो, ऐसे लग रहे जैसे कोई शराबी हो। बोले क्यों? बोले मस्ती इतनी है। हमने कहा यही तो मस्ती है। ज्यादा दिमाग ठीक होए घर में ना पूरे यार ये क्या
पत्नी खुश और बालक खुश, तो ऐसी मस्ती पियो। बच्चों पी रहे हो, बालक मम्मी पापा के मुंह में तो बास है पिया है। पत्नी अंदर से श्लोक सुनावेगी रसोई में, ते दे दड़ा। अब क्या कहो, नशा नहीं है तुम्हारी कसम, तुम तो वो नहीं माने थे, वो क्या बोलते उनका अशोक भाई तो गई। हाँ तो हो। अच्छा एक बड़ा आनंद की चीज है, नशा आदमी कर आवे तो ना उसको नहीं लगता कि मुझे नशा है, वो सबसे बोलता आप ये मत समझना मैं नशे में हूं। केवल उससे ही नहीं लग रहा कि वो नशे में नहीं है, बाद बाकी सबको दिखता है कि नशे में। काहे मर रहे हो, आइए ना यहाँ बांके बिहारी के चरणों में, यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। वरना 10 मिनट बाद दिखाऊंगा तुम्हें कितने मस्त हैं, और सब लड़खड़ाते हैं पर खड़े होके हैं। परेशान ही वो भी उनसे भी पूछो, परेशान है वो भी उनसे भी पूछो, मगर उनकी सादा मिजाजी तो देखो। तुम्हें देखकर हमको लगने लगा है, ओ तुम्हें देखकर हमको लगने लगा। तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें देखकर हमको लगने लगा है। तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त है। पिला दे ओ साखी अपने नाम की मस्ती, तो उससे बच जाओ, इधर आ जाओ। पहला स्थान जुआ, दूसरा शराब, तीसरा स्थान है कलयुग का वैश्याओं का दरबार। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता इस सब्जेक्ट को, ये वाले को, वैश्याओं का दरबार संकेत काफी है। और थोड़ा सा ओपन करूं तो ये समझ लीजिए, वैश्याओं के दरबार में जाने वाले राजाओं की राजगद्दी खत्म हो गई, उनकी पीढ़ियां रोड पे भीख मांग रही हैं आज। तो आपकी औकात क्या है। तो वैश्याओं के दरबार। और चौथा है हिंसा, लड़ाई झगड़ा। कितनी जगह कलयुग है, फिर हल्ला काय को काट देते हो, हाय कलयुग चल रहा है, हाय कलयुग चल रहा है। बीमार हो गए हो, काय का कलयुग चल रहा है। जुआ खेलो मत, शराब पियो मत, वैश्याओं के दरबार में जाओ मत, लड़ाई करो मत। कहाँ कलयुग, सतयुग है। हाँ या ना, हाँ या ना। शराब पियोगे बुद्धि खराब होगी, घर का विनाश होगा। कलयुग में आए तो 4 जगह नहीं करना है। परीक्षा से कहा एक जगह तो ऐसी दे दो जहां चैन से सो जाऊं, तो बोले जाओ सोने में भी वास करो, मतलब सोना। परीक्षित जी क्या सोना, असमय सोना गलत है। धातु में जो सोना है ना, उसमें भी कलयुग है, इसलिए सोना नहीं पहनना चाहिए। नहीं मैंने पहना ऐसा, देखो मुझ पे तो बार करने में 1 मिनट नहीं लगती, आपने पहना है। कम कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरी भी कुछ कुछ कभी कभी बुद्धि घूमने लगती थी।
और मुझे ये रियलाइज होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। आप समझ लीजिए, सोना पहनने की परमिशन है, पहनो। अपना बचाव नहीं कर रहा हूं, रियल बता रहा हूं। धातुआम कांचनम, गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं, तो सोना पहनने में क्या आपत्ति है? पहनना चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि कलयुग भी है सोने में, तो जो ईमानदारी का सोना होगा उसमें भगवान जी रहते हैं, और नंबर 2 के धन का कमाया हुआ सोना होगा उसमें रहते हैं कलयुग। अब समझ लो, नंबर 2 का सोना मत पहनो। मेरी तरफ अंगुली की थी परीक्षित जी ने। आप, मैं नंबर 2 का कमाता ही नहीं हूं। अब देखो, अब कथा हो रही है जैसे तब हुई थी परीक्षित और सुखदेव जी वाली, क्योंकि परीक्षित प्रश्न करते थे, लेकिन अंतर इतना था कि वो परीक्षित प्रश्न करके चुप हो जाते थे, और हमारे परीक्षित तो फिर स्टार्ट हो गए तो हो ही गए, फिर ब्रेक नहीं है। और ये तीसरी बार परीक्षित हैं। अभी कहा ये तो तुम जानो। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। इसको वो ही जान सकता है जो इसको पहन रहा है। अब वो जानेगा कैसे? हाथ में आते ही सोना बता देता है कि नंबर 1 का या नंबर 2 का है। हाथ में आते ही जिसको पहनने से मन में अहम जगने लगे, घमंड जगने लगे, वो नंबर 2 का ही है। और जिसको पहन करके मन में बनावट ना आए, वो नंबर 1 का है। हाँ, तो हमें वो सोना पहनना चाहिए जिससे मन में बनावट ना आए। सिंपल एकदम, जैसा है वैसे रहो। बोलो राधे राधे। परीक्षित के जो सिर पर मुकुट था ना, वो मुकुट था जरासंध का, स्वयं का नहीं था। इसलिए कलयुग उसमें बैठ गया। बुद्धि खराब हो गई। आगे समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जलपान मांगा, उत्तर मिला नहीं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हारा करता हूं। ठीक है। इनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उन्होंने सुना, उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दिया, जिसने भी ये क्रूर कर्म किया है मैं उसको श्राप देता हूं, आज से ठीक 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी को पता चला, जब संत की समाधि खुली, बोले तुमने तो अनर्थ कर दिया। पत्र भेजा गया, तुम अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो। परीक्षित ने अपना राज मुकुट उतारा, बोरी बिस्तर उठाए और गंगा के किनारे पर आसन डाल लिया, और सबसे पूछा जिसको 7 दिन में मर जाना है उसके मुक्ति का मार्ग क्या है। सभी संतों ने कहा एक ही मार्ग है, भागवत कथा। और सुनाएगा कौन? वक्ता आज भी कम नहीं है और वक्ता तब भी कम नहीं थे। इसका मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूं। व्यासी महाराज ने भागवत को लिखा है, व्यासी नहीं लिखा है। और जिन संतों से पूछा गया उसमें व्यासी भी थे। तो कुछ ने ये कहा जब व्यासी तुमने लिखा है तो आप ही सुना दो। बोले इसको लिखना अलग है, सुनाना अलग है, और रसिक शब्दों में सुनाना बहुत बड़ी बात है। अब तो सुखदेव जी आए और वो कथा सुनाए। सुखदेव जी कहाँ? सुखदेव जी तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। स्तुति गाई, परमात्मा की कृपा हुई, सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे नंगा बाबा आएगो, नंगा बाबा। संत अलर्ट पे आ गए, बोले नंगा बाबा, सुखदेव जी महाराज।
प्यासा कुएं के पास में जाता है, लेकिन यहाँ कुआं आ गया। यही है भागवत कथा। नाव नदी में डूबती है, लेकिन कथा में नदी नाव में डूब जाती है। भाव है, प्रेम है। सुखदेव जी का वंदन किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ ज्ञान कराने वाले, ओ ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। सुखदेव जी महाराज की। सब लोग पधार रहे हैं, बैठे। सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया। अहोदय वयम ब्रह्म सत से व्याक्ष बंधव, कृपया तिथि रूपेण भवदवी तीर्थ काव्यता है। आसन पर विराजमान हुए। अच्छा, अब हम कथा शुरू करेंगे। सुखदेव जी उवाच प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग, जैसा कथा का नियम है, अब संकल्प करेंगे। पंडित जी संकल्प कराओ। 4 लोग खड़े हो जाएं।